तो आज साधु जी जो भक्त थे, महात्मा जी थे, आज सालग्राम भगवान को लेकर के सदना कसाई के द्वार पहुंचे हैं। सदना कसाई का गेट खटखटाया। अरे सुनते हो क्या? जो थोड़ी देर पहले, शाम से पहले जो चिल्ला रहा था, आज वही साधु जी आकर के कह रहे हैं कि सुनते हो क्या? सम्मान बढ़ गया। किसने बढ़ा दिया? भगवान ने। कहते हैं कि ठाकुर जी ने 6 चीज अपने हाथों में रखी है। क्या? जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ। ये विधाता के हाथ है। 6 चीज मनुष्य चाह करके भी कर नहीं सकता है। आज वो गेट खटखटा रहे हैं। अरे सदना जी हैं क्या? जैसे गेट खटखटाया, उसने देखा साधु जी खड़े हुए। सदना जी के चेहरे पर अश्रु की धारा बह रही है। अरे आप तो धन्य हैं। अरे अब क्या हो गया? मुझसे क्या अपराध हो गया? अब ले तो गए, आप ले तो गए वो काला पत्थर, अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास कुछ नहीं है। अरे भैया मैं तुझे लौटाने आया हूं तेरा ये पत्थर। ये पत्थर नहीं है तो क्या है? ये तो बावड़े साक्षात हरि हैं, साक्षात विष्णु भगवान हैं, साक्षात गोविंद हैं, साक्षात लड्डू गोपाल जी हैं। अरे बावड़े ये तो साक्षात हरि हैं, ठाकुर जी हैं। जब उसने ये देखा, ये सब सुना, तो ऊपर से वो पछाड़ खा के गिर पड़ा। हाय रे मेरी किस्मत, ठाकुर जी मेरे पास रहे लेकिन मैं उसके संग क्या करता रहा। उसने जैसे ही सालग्राम भगवान को लिया और उसने, सदना जी ने आज सालग्राम भगवान को लेकर के अपना घर छोड़ दिया और वो उस जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आज चल दिए हैं कि अब तो मैं केवल और केवल गोविंद से मिलकर रहूंगा। अब तक जो जीवन मेरा व्यतीत हुआ वो व्यर्थ चला गया, क्योंकि गोविंद मेरे पास में थे लेकिन फिर भी मैं उसको पहचान नहीं पाया। कैसे नहीं पहचान पाया? कंस के सामने कृष्ण खड़े थे लेकिन वो पहचान नहीं पाए। रावण के सामने राम जी खड़े थे लेकिन वो पहचान नहीं पाए। दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े थे लेकिन वो पहचान नहीं पाए। ऐसे ही हमारे तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में भगवान आकर के आ जाते हैं लेकिन हम तुम कभी पहचान नहीं पाते। ऐसे ही हमारे श्री ठाकुर जी महाराज बड़े नटखट हैं। हमने ये वृंदावन से लिए थे। जब हम 21 दिन के कीर्तन करने के लिए बंबई गए थे, नया शहर, अनजाना देश ही है। इतने बड़े शहर में कौन जाने हम वीर प्राणों को। आज हम उस बड़े शहर में कीर्तन करने के लिए गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कोई किसी से बात नहीं करे, कोई किसी से राधे राधे ना बोले, किसी से राम राम ना बोले, किसी को नमस्कार नहीं करे। अब ऐसे शहर में हम अपने ठाकुर जी को लेकर के गए। तो हम सब प्रथम वहां पर समुद्र के किनारे गए। तो वहां पर हमने, जहाँ मतलब लोग बाग नहा रहे थे, मतलब यहाँ वहां पर खड़े थे, तो कुछ लहर वहां तक आ रही थी, सीमित थी उस लहर को आना। तो हमने काफी दूर जा करके इस ठाकुर जी को नीचे बैठा दिया कि यहाँ तक लहर नहीं आई। बिल्कुल सूखी बालू पड़ी हुई थी वहां पर। और मैं और मेरे चाचा जी थे मेरे साथ में, हम उस लहर के अंदर चले गए। तो जैसे ही हमने ठाकुर जी को नीचे बिठाया, हमने एक नया करिश्मा वहां पर क्या देखा कि एकदम समुद्र में एकदम उफान सा उठा, लहर सी उठी और एकदम लहर सी उठ करके ठाकुर जी के सी चरणों में आकर के लगी धड़ाम सा, और ठाकुर जी के चरण छू करके फिर लौट गई। फिर वो लहर लौटी नहीं। तो जब हमने अपने गुरुजी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये समुद्र हमारे ठाकुर जी श्री विष्णु भगवान के समधी वो ससुर हैं, क्योंकि लक्ष्मी मैया इनकी बेटी हैं और लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान की पत्नी हैं, तो इसलिए अपने दामाद के वो चरण छूने के लिए आए थे। तो ऐसे ही लीला अनेकों अनेक ठाकुर जी करते रहते हैं। आज सदना कसाई जी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और बीच में भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, मगन हो रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एक भक्त थे ठाकुर जी के, धीरे 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 बुजुर्ग अवस्था में वो चले गए, लेकिन ठाकुर जी का भजन करना नहीं छोड़ा उन्होंने। अचानक बुजुर्ग अवस्था ऐसी होती है कि हजारों बीमारियां आकर के प्रवेश कर जाती हैं। वो कहते हैं कि वो भक्त अचानक बीमार हो गए और उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ गया, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो ठीक भी हो गई। तो वो उन्होंने पूछा कि भैया तुम्हारा डॉक्टर साहब से तुम्हारा क्या बिल बना, कितना बिल हो गया? तो डॉक्टर साहब बोले कि भैया हमारा सब कुछ मिला करके दवाई गोली सब लगा करके 70,000 रुपये का बिल हो गया। क्योंकि उन्होंने वो क्या बोलते हैं उससे जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन दी थी ना उनको। बोले ऑक्सीजन का इसमें ज्यादा पैसा लगा है, इसमें ऑक्सीजन का ज्यादा चार्ज लगा है। तो बोले ऑक्सीजन क्या होती है कि सांस देना, मतलब हवा देना, उससे ऑक्सीजन कहते हैं। तो बोले ऑक्सीजन के 70,000 रुपये। तो बहुत रोने लगे वहां पर। तो भगवान के भक्त थे, डॉक्टर को कहीं ऐसा लगा कि भगवान के भक्त हैं, ये यहाँ रो रहे हैं, शायद इनके पास पैसा नहीं है, ऐसा ना हो कि मेरा अहित हो जाए। क्योंकि ठाकुर जी के भक्तों से हर कोई डरता है ना कि कहीं ऐसा ना हो ठाकुर जी मुझसे रुष्ट हो जाएं। बोले अरे अरे भैया रो मत, रो मत, कुछ पैसे कम दे दो, लेकिन रो मत है का, मुझे कारण बताओ, क्या कारण, क्यों रो रहे हो आप? बोले अरे 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 डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपने इतना पैसा बता दिया। पैसा तो मेरे पास है, पैसा तो ये आप ले लो, ये मेरे भी किस काम का, मेरा आज जीवन है कल नहीं रहेगा, मेरा किस काम का, ये आप रख लो, शायद ये आपके जीवन में काम आ जाए। लेकिन मैं इसलिए रोया कि आज मेरी इतनी उम्र हो गई, अगर मैं इसका गुणा करूं तो ठाकुर जी का ऋण नहीं चुका सकता। जो तुमने 7-8 घंटे में मुझसे 70,000 रुपये वसूल लिए, मैं तो 24 घंटे भगवान का सांस ले रहा हूँ, मैंने क्या दिया उनको? इसलिए भगवान के ऋणी हैं हम, हर पर ऋणी है। जो सांस ले रहे हैं ना हम, ये भगवान ही तो दे रहे हैं। जो हवा ले रहे हैं, धूप ले रहे हैं, छांव ले रहे हैं, ये सब कुछ गोविंद का ही तो है। हम अपने साथ लेके आए क्या इसको? हम क्या इसको साथ ले जाएंगे? सब यहीं से लिया यहीं रह जाएगा, ये सब गोविंद का ही है। तो इसलिए बोले कि मैं इसलिए रोया कि आपने 7 घंटे में 70,000 रुपये बिल बना दिया, मेरा तो कितने घंटे हो गए। मैं तो भैया एक एक अगर रोम को भी बेच दूं तो भी भगवान का ऋण नहीं चुका सकता। तो इसलिए भगवान के ऋणी हम सब हैं। इसलिए आप संकोच मत करो, भगवान का कीर्तन देखो, हमें कोई नौटंकी दिखाए तो बड़ा मन लगता है। क्यों? क्योंकि पाप बहुत जल्दी प्रवेश करते हैं। लेकिन जहां भगवान की कथा होती है, भगवान का सत्संग होता है, भगवान का कीर्तन होता है, वहां हमको आलस क्यों आता है, वहां हमारा मन क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता है कि जो हमारे अंदर पाप बसे हुए हैं वो हमको छोड़ना नहीं चाहते, वो अपनी तरफ खींचते हैं, कह रहे यहाँ से उठ, यहाँ से चल, क्योंकि वो वहां से उस शरीर को छोड़ के जाने वाले हैं। तो वो आपको अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन आपको जाना नहीं है। क्या करना है? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। आज सजना कसाई भगवान का हरिनाम कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, लेकिन शाम का टाइम हो गया तो बोले अब मेरा विश्राम का समय है। तो उन्होंने किसी से पूछा, भैया ये नगर कौन सा पड़ता है? कौन सा नगर पड़ता है विकास जी? ये कौन सा नगर है? नहीं, नगर कौन सा? ये गांव का नाम बता रहे थे ना, गिरधरपुर। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम गोवर्धन से आए हैं, गिरधर की नगरी से, और गिरधर की नगरी में आए। बोलो श्री गोविंद भगवान की। तो आप कहीं ना कहीं ठाकुर जी से जुड़े हुए हो, आप कहीं ना कहीं
वही वाह, बोलो श्री कृष्णा कुंज कॉलोनी की, बोलो यहाँ के नगर निवासियों की, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो आज सदना कसाई जी ने पूछा कि अरे भैया कोई यहाँ भक्त है क्या, हमको आज यहाँ ठहरना है, रात को विश्राम करना है। पहले ऐसा ही होता था, जब कोई साधु संत महात्मा जाते थे तो लोग तरसते थे उनकी सेवा करने के लिए कि आज हमारे चरण, हमारे घर में किसी के साधु संत महात्मा के चरण पड़ जाए। लेकिन आजकल क्या है, माहौल खराब हो गया है, साधु संत महात्मा अपने ईमान पर नहीं रहे और उसी वजह से साधु संत महात्मा को आज नीचा देखना पड़ रहा है। लेकिन आज किसी ने कहा कि हाँ हाँ भैया, एक भक्त हैं यहाँ पास में घर है, उनके घर पे एक माता जी और एक भैया जी दो रहते हैं, उनके घर चले जाओ, बहुत अच्छी सेवादारी होगी। तो सदना कसाई परिवार से तो थोड़े हट्टे कट्टे और सुंदर थे। तो आज भगवान का भजन कीर्तन करते करते आज उस स्त्री के घर पर पहुंचे हैं। तो गेट खटखटाया, भीतर से आवाज लगाई, अरे कौन है? अरे मैया, अरे माता, मैं हूँ ठाकुर का भक्त, आपके यहाँ आज रात गुजारना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, थोड़ी सी जगह मिल जाए, गोविंद का भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, कुछ प्रसादी मिल जाए खाने के लिए। बोले अरे अरे प्रभु, आप भक्त हैं भगवान के, आप ऐसे कैसे विनती कर रहे हो? आइए आइए, आपका ही तो घर है। बड़ी अच्छी सुंदर सेवा करी, बड़े अच्छे सुंदर कीर्तन किया, लेकिन स्त्री का मत पता नहीं कैसी फिर गई। कुछ पूर्व जन्म के भी संस्कार थे और कुछ इस जीवन में भी उसकी मत फिर गई। वो उस सदना कसाई पर मोहित हो गई। जैसे ही सदना कसाई रात को सोए, वो रात को उनके पास आ गई, बोली कि आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो बोले अरे माता, मैं तो आपको माता के रूप में देख रहा हूँ, आप मुझे इस तरीके से ना देखो, आप तो मैया मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे गोविंद से मिलन हो जाए। बोली कि अरे तुम बावड़े हो गए हो, मेरी इतनी सुंदर काया है, आप इसे सुंदर काया को छोड़ करके कहाँ भटके फिरोगे? यहीं अपना आनंद लो, यहीं कीर्तन करो, मेरे साथ रहो। बोली अरे मैया, तू किसको सुंदर काया बोल रही है? ये हड्ड मांस का मांस पियो, इसमें गंदगी इतनी भरी पड़ी है इस शरीर में, कहीं से अगर फोड़ा हो जाए कितना प्यू निकलता है, कितनी गंदगी इसमें शरीर में भरी पड़ी है, तो इसको सुंदर शरीर बोल रही है? किस बात से सुंदर शरीर है? सुंदर शरीर नहीं होता, सुंदर विचार होते हैं। अगर कोई सुंदर व्यक्ति हो और वो आपको रात और दिन गाली दे, उल्टा सीधा बोले, या उसका चरित्र खराब हो, तो आप कोई भी माता उनको सुंदर कहोगे? नहीं। अगर कोई कुरूप हो, जैसे तुम्हारी कुब्जा आज कृष्ण भगवान से कह रही है, अरे प्रभु तुम मेरे हाथ से चंदन कहाँ लगाओ, मैं कुबड़ी हूँ, कुब्जा हूँ, मैं 4 जगह से टेढ़ी हूँ, सुंदर नहीं हूँ, आप तो सुंदर सुंदर स्त्रियों के पास जाते हो। अरे बोले अरे सुंदर स्त्री नहीं, सुंदर मन होता है। तो बोले कि सुंदर मन होता है, आप मैया अपने सुंदर मन को करो। तो उसको लगा कि कहीं बाबा जी डर गया है, मेरा पति हट्टा कट्टा है, कहीं इसको मान ना दे, इसलिए वो रात को ही गई, लौट करके गड़सा से अपने पति के गर्दन को काट आई। गर्दन को काट के आकर के फिर बोली कि अब तो तुम मुझको स्वीकार करो, अब तो मैंने अपने पति को भी मार दिया। सदना कसाई कप कप आ गए, बहुत दुखी हो गए, बोले गोविंद तुमने ये कहाँ फंसा दिया मुझको। लेकिन फिर भी वो भगवान के भजन में लग गए, बोले गोविंद अब तेरी मर्जी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि 4 व्यक्तियों का निश्चित विनाश हो जाता है। वो 4 व्यक्ति कौन हैं? पर स्त्री के संग क्रिया करने से। अगर कोई भी स्त्री है दूसरे की, उसके पास मत जाइए किसी भी स्थिति में। अगर परिस्थिति के पास जाते हो तो विनाश निश्चित है, चाहे आप कितने भी ठाकुर जी के परम भक्त क्यों ना हो। दूसरे बताते हैं कि दूसरों के जीवों की हत्या करके अपना पेट भरने के लिए जो मांस खाते हैं, उनका भी विनाश निश्चित है।
तीसरा बताया है दारू पीने वालों को, जो मदरा पान करके रहते हैं उनका भी विनाश निश्चित है। चौथा बताया है जो सट्टा खेलते हैं उनका भी विनाश निश्चित है। इसलिए 4 चीजों से हमें हमेशा बचना चाहिए जी। तो जैसे ही उस स्त्री ने देखा कि ये सदना कसाई अब मेरे बस में नहीं आने का, ये तो मेरा पति भी चला गया अब तो मेरे हाथ से, अब तो मुझे सुबह ये गांव वाले और मारेंगे, तो अब तो वो गेट पे जाके रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे बोले अगर नगर निवासियों, अरे आइए आइए, ये तो इस बाबा जी ने देखो मेरे पति को मार डाला। जैसे ही वो गांव के वासी इकट्ठे हुए, उसने उसके पति को मरा हुआ देखा तो तुरंत उसको पकड़ के कुछ उन लोगों ने वहां पे तो मारा पीटा और कुछ ने उसको बुरा भला भी कहा, लेकिन सदना कसाई कुछ नहीं बोले कि गोविंद तेरी लीला तू ही जाने। अब सदना कसाई वहां पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। उस सदना कसाई जी को पकड़ के वो न्यायाधीश ले गए न्यायाधीश के पास। तो न्यायाधीश ने पूछा कि आपने ये कत्ल किया? तो सदना कसाई कुछ नहीं बोले गोविंद की लीला है, गोविंद ही जाने। तो नगर निवासियों ने वहां पर गवाही दे दी, उस स्त्री ने पूरा सबूत दे दिया कि हाँ इसने मेरे सामने ही मेरे पति को मारा है। तो न्यायाधीश ने जजमेंट देते हुए कहा कि मेरा आदेश है इस व्यक्ति के दोनों हाथ काट दो भुजाओं को यहाँ से। और सदना कसाई के दोनों हाथ काट दिए। तो फिर भी उनके आंखों में आंसू नहीं आए, बोले गोविंद की लीला है, गोविंद ही जाने। लेकिन किसी से कहा, वहां पर कोई ठाकुर जी का भक्त था, किसी ने चंदन लगा रखा था, बोले मुझे आप भगवान के भक्त नजर आते हैं, मैं इनके हाथों में अपने गोविंद को देना नहीं चाहता, ये मेरी जेब में शालग्राम भगवान रखे, कुछ कपड़ा लेकर के इनको मेरे गले में ऐसे करके बांध दो, जाके ये इन्हें झूला झुलाता रहूं, इन्हें झूला झूलने का बहुत शौक है। तो उसने कपड़ा लेकर के शालग्राम भगवान को उनके गले में बांध दिया है। अब सदना कसाई जी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी। किससे मिलने के लिए? जगन्नाथ भगवान से मिलने के लिए। जगन्नाथ भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है। कौन है? कृष्ण भगवान का हृदय वो जगन्नाथ भगवान है। आज भी हृदय उनका जगन्नाथ भगवान के विग्रह में मौजूद है। तो आज सदना कसाई जी जगन्नाथ भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं, कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे, कर दो किशोरी, कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे, कर दो बड़ी आस लेके आया दरबार में तुम्हारे, बड़ी आस लेके आया दरबार में तुम्हारे, बड़ी आस लेके आया
दरबार में तुम्हारे, करे दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे, दो क्षमा किशोरी, अपराध। बहुत सारा सिंपल भजन है, गाइए। करे दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे, करे दो क्षमा किशोरी, अपराध। तुम्हारी कृपा से श्यामा चलती है सारी सृष्टि, तुम्हारी कृपा से श्यामा चलती है सारी सृष्टि, सदियों से रो रहा हूँ, मुझ पर भी डालो दया दृष्टि, सदियों से रो रहा हूँ, मुझ पर भी डालो दया दृष्टि। उतार और पतन है, उतार और पतन है, सब हाथ में तुम्हारे, उतार और पतन है, सब हाथ में तुम्हारे, करे दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे, करे दो। करे दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे, करे दो क्षमा किशोरी, सपने में भी थकूं ना, श्री राधा नाम जप से, सपने में भी थकूं ना, श्री राधा नाम जप से। किससे नहीं थकना चाहिए मुझको। भक्त कह रहा है कि मैं सपने में भी क्या करता रहूं, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन। सपने में भी थकूं ना, श्री राधा नाम जप से, सपने में भी थकूं ना, श्री राधा नाम जप। मैं भी सवारू जीवन, मैं सवारू जीवन कैसे, मैं भी सवारू जीवन, वृंदावन में घोर तप से, मैं भी सवारू जीवन, वृंदावन में घोर तप से। मेरी झोंपड़ी हो, कहाँ पर हो, मेरी झोंपड़ी हो, बरसाने में तुम्हारे। कौन कौन चाहता है कि बरसाने मेरी झोंपड़ी होनी चाहिए, हाथ अगर करो। सब चाहते हैं, ये नहीं चाहते पीछे वाले, ये तो गिरधरपुर में ही घुसे हैं। बरसाने में कौन कौन जाना चाहता राधा रानी के श्री चरणों में। मेरी झोंपड़ी हो, बरसाने में तुम्हारे, मेरी झोंपड़ी हो, बरसाने में तुम्हारे। बड़ी आस लेके आया, बड़ी आस लेके आया, दरबार में तुम्हारे। बड़ी आस लेके आया, दरबार में तुम्हारे। करे दो क्षमा किशोरी, करे दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे। करे दो क्षमा किशोरी। अरे रसिकों के झुंड में तो मुझको छुपा लो प्यारी। कहाँ पे छुपा लो?
कहां पर? भगवान के भक्तों के श्री चरणों में। कहां पर छुपा लो? रसिकों के झुंड में तो मुझको छुपा लो प्यारी, रसिकों के झुंड में तो चेतन की चाह नहीं है, चेतन की चाह है, जड़ ही बना लो प्यारी, चेतन की चाह नहीं है, जड़ ही बना लो प्यारी। कैसे बना लो जड़? जड़ ऐसे बना लो कि संत कहते हैं कि अरे प्रभु हमें तो अपने ब्रज में बसा लो। किस रूप में? अरे कुछ नहीं तो पेड़ी बना लो। चेतन की चाह नहीं है, जड़ ही बना लो प्यारी, चेतन की चाह नहीं है, जड़ ही बना लो प्यारी। जी भर के परख लिए हैं, क्या परख लिया हमने? जी भर के परख लिए हैं, संसार के सहारे, जी भर के परख लिए हैं, संसार के सहारे। बड़ी आस लेके आया, बड़ी आस लेके आया, दरबार में तुम्हारे, बड़ी आस लेके आया, दरबार में तुम्हारे। कितने गुनाह किए हैं, मेरे होठ सिल गए हैं, कितने गुनाह किए हैं, कितने गुनाह किए हैं, मेरे होठ सिल गए हैं, कितने गुनाह किए हैं, फिर भी कृपा है तेरी, तेरे भक्त मिल गए हैं, फिर भी कृपा है तेरी, तेरे दास मिल गए हैं, फिर भी तेरा दास रो रहा है, तेरा दास रो रहा है, तेरी दासी रो रही है, तेरी दासी तेरी दासी रो रही है, तेरी तेरा दास रो रहा है, तेरा दास रो रहा है, दोनों भुजा पसारे, बड़ी आस लेके आया, बड़ी आस लेके आया, दरबार में तुम्हारे, बड़ी आस लेके आया, बड़ी आस लेके आया, दरबार में तुम्हारे। कर दो क्षमा किशोरी, कर दो क्षमा किशोरी, अपराध कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे, कर दो क्षमा किशोरी, अपराध मेरे सारे। बोलो श्री राधा रानी की जय। हमारी कथा कहाँ चल रही थी जी? बताइए बताइए। वाह, बहन जी के लिए ताली बजा दो, बहुत सुंदर। देखो श्रोता, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं।
एक तो श्रोता ऐसा होता है कि इस कान से सुनेगा और इससे निकाल देगा, और एक श्रोता ऐसा है आ जाएगा वो सो जाएगा, वो भी श्रोता हैं, वो भी बेचारे सुन रहे हैं। और एक श्रोता ऐसे हैं कि इस कान से सुनेंगे और हृदय में उतार लेंगे। आज की स्थिति इस कलयुग में बड़ी विचित्र और विडंबना है। कैसे कि हम तुम सब एक ही समान हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब समान हैं। तुम हमारी सब माताएं बहनें हैं, सब पूजनीय हैं हमारे लिए। वो विडंबना ऐसी है कि जहां हमको ठाकुर जी से दिल लगाना चाहिए वहां हम दिमाग लगाते हैं। हमेशा देखा होगा आपने, कथा चल रही होगी तो दिमाग लगाएंगे, पूजा चल रही होगी तो दिमाग लगाएंगे, लगाते हैं। भगवान में तो हम दिमाग लगा बैठे, और इस इंसान को जो किसी काम का नहीं है, पग पग पर धोखा देता है, पग पग पर झूठ बोलता है, पग पग पर छल कपट करता है, उसको हम दिल बैठे देते ना देते। तो वो क्या करता है, हमारे संग दिल के संग खेलता है। लेकिन अगर हम इसी को उल्टा कर दें, आज क्या कर दें, आज से उल्टा करते हैं कि हम दिमाग तो इस संसार में लगाएंगे कि हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ लगाएंगे, संसार में दिमाग लगाएंगे। लेकिन अपने गोविंद को, अपने कृष्ण कन्हैया को, आज अपने लड्डू गोपाल को हम क्या देंगे, दिल दे बैठेंगे। दिल ले गए मुरलिया। तो ऐसे ही आज बोलो सी माता रानी की, बोलो सी लड्डू गोपाल जी की। ये बड़े प्यारे हैं। आज सदना कसाई जी, आज भगवान श्री राधा रानी और किशोरी जी और कृष्ण भगवान से थोड़ी देर की और कथा है, बैठ जाइए सब। आप आज सदना कसाई जी भगवान श्री जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथपुरी धाम जा रहे हैं जगन्नाथ जी से मिलने के लिए।